जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सर। आप लोगों ने किया होमवर्क? आप लोग छंद वगैरह ढूंढ के आए हो कि नहीं? अगर आप लोग ढूंढ के आए हो तो फिर हम लोग सीधा डिस्कशन हम लोग का चालू करते हैं। हाँ, किया अलग हुआ। है ना? तो आप लोग जो भी लेके आए हो, मतलब जो भी छंद लाए हो, समय सारे कलर्स की पीडीएफ तो निकाली है, तो हमको यहाँ पे शेयर भी कर देंगे ताकि सभी लोगों को पता भी चले किस छंद की हम बात कर रहे हैं। सर, बाकी आपकी आवाज थोड़ी सी कम आ रही है। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ कि हम लोग शुरू करते हैं। तो आप में से कौन लाया है छंद? किससे शुरू करें? प्रतिभा जी, आपसे चालू करें? कुछ एग्जाम्पल्स हाँ। आप लाए हो तो। हाँ, ठीक है सर। हाँ, बताइए। कौन सा कलश है, क्या है? समय सर कलश है मतलब? हाँ, समेशा कलश है। अनुष्टुप छंद में कलश आ, नंबर बोल दीजिए एक बार। हाँ, कलश नंबर अनुष्टुप क्या में है? कलश नंबर 1, कलश नंबर 2, ठीक है, ठीक कलश है। और अभी कलश नंबर 15 है और 7। डिस्कस करते हैं अभी। ठीक है, अनुष्टुप के लिए पहला वाला छंद आपने चुना है। ठीक है, करिए, इसका उच्चारण कीजिए। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। देखिए, ये कितना इजी हो गया, क्योंकि जैसे नॉर्मली हमारे सामने कोई अनिश्चित का छंद आया था पिछली बार, तो हम लोग को वो बोलने में इश्यू आ रहा था, लेकिन ये वाला हमने इजीली क्यों बोल लिया? क्योंकि फेमिलियर छंद है, हमने कई बार फैमिली। सुना है, इसलिए, है ना? ओके, आगे आपने सेकंड नंबर का देखा है। हाँ। ये मैं चाहूंगा कोई और इसको पढ़े। अभिलाषा जी, आप पढ़ेंगे क्या सेकंड नंबर का कलश? या फिर? पता नहीं पढ़ूंगी कि हाँ, नहीं। अरे आ जाएगा, ये ट्राई करो सेकंड नंबर का। अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकांतमयी मूर्तिर। नहीं, ये नहीं हो रहा मेरे से। सही आ रहा है, इसका सही। सही तो है, अभी तक आपको अभी तक कोई गलती हुई नहीं। अनेकांत मही मूर्तिर, इसके आगे क्या बचा? नित्यमेव प्रकाशताम। हो तो गया, इसमें आपको क्या नहीं आया? पूरा बाप रे, शुद्ध डर बोला लगता होगा। है मुझे। अरे अभी भी डरोगे तो मोक्ष कैसे जाओगे? पूरा सही बोला, उच्चारण भी सही था, और अशुद्धि भी नहीं हुई, कहीं लय भी सही आई। अच्छा है, बढ़िया। और कौन सा था प्रतिभा जी इसके अलावा? पहला, दूसरा और तीसरा? नहीं, तीसरा नहीं है सर, तीसरा मालिनी में है। 7 नंबर का। वो अनुष्टुप ही है क्या, वो 7 नंबर का भी? हाँ, अनुष्टुप ही है। अच्छा, ठीक है, एक ये भी ट्राई कर लेते हैं, फिर दूसरा छंद मतलब कोई और सा छंद लेंगे। ये भी देखते हैं इसका उच्चारण कैसे, क्या कौन करेगा? पूनम जी, आप करेंगे? कौन से वाला सर, ये, तीसरा? नहीं नहीं, जो आपके सामने दिख रहा है ना आपको, 7 अनुष्टुप छंद है, 7वें नंबर का कलश है। सर ऐसे मैंने प्रैक्टिस की थी, पर इन सब की लय अलग अलग से याद नहीं है ऐसे कुछ। अनुष्टुप छंद तो आपने प्रैक्टिस किया था ना, कोई ना कोई सा अनुष्टुप तो प्रैक्टिस किया होगा, कोई सा भी। तो वो उस जैसे उस जैसे नमः समय साराय हाँ, है इसमें। हाँ, बस अतः उसी के लिए शुद्ध आप लगा लो। नवलतम प्रत्यग ज्योति कश प्रत्यग ज्योति कश्च कास्ति तत् तव नव तत्त्वगत्वे तपि यदेकत्वं न मुंचति। बिना प्रैक्टिस के नया है ना सर, ये जैसे तीसरे हाँ, की हाँ, हाँ, प्रैक्टिस है, तो बिना समझ गया। प्रैक्टिस के नहीं होगा ऐसे। कोई बात नहीं, लेकिन जैसे वो है ना, नमः समय साराय, तो एक बार आप ट्राई करो कि आप पूरा नमः समय साराय बोलो, नमः समय साराय। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। अब एक बार ये वाला छंद बोलो जो आपके सामने है।
अतः शुद्ध न्यायत्तम अतः प्रत्यग शुद्ध न्यायतम प्रत्यग प्रत्यग ज्योतिष। जो ये शब्द कास्थित क्या है, ये ज्योतिष से यहाँ पर आपने बोल दिया ना, तो उसको हम्म वापस से नहीं बोलना। प्रत्यग ज्योतिष कास्थित नव तत्वगतत्वेपि यदेकत्वं न मुंचति। ठीक है, तो वो एटलीस्ट ले तो आपकी सही आ ही जाएगी, बस एक बार हमको बोलना पड़ता है, तो आप बोलो ना, मैं समय सारे बोलो एक बार और फिर बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ठीक है। तो अभी क्या, इसलिए मैं क्यों प्रैक्टिस कर रहा हूँ कि अभी हम मैक्सिमम जितना हो सके उतना ट्राई तो कर लेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ तो छूट ही जाएगा, है ना। तो आपको कोई भी आपके सामने अनफेमिलियर छंद आ जाए, लेकिन अगर हम उसको पढ़ चुके तो उसको बोलना आपको आना चाहिए, ऐसा। ठीक है, ओके। हाँ प्रतिभा जी, अब कोई और सा छंद अनुश्रुत के अलावा। उपजाति। इंद्रवर्जा और उपेंद्र वर्जा का एग्जाम्पल उसमें मिले नहीं मुझे। ठीक है, उपजाति कौन से नंबर का कलश? 10 नंबर का। 10 नंबर। ठीक है, बोलिए, आप ही बोलिए। आत्म स्वभावं परिभाव भिन्नम आपूर्णमाद्यंत विमुक्तमेकम विलीन संकल्प विकल्प जालम प्रकाशयन् शुद्ध नयोभ्युदेति। हाँ बिल्कुल सही, बढ़िया। अब यही इसमें सर छंद। ये जो लास्ट हाँ, शब्द है ये आप एक बारी बता दो, जो ये विग्रह है अवग्रह दिया हुआ अवग्रह। है। हाँ, इसको इसको तो यहाँ पे उच्चारण में गड़बड़ हो रही है नहीं मेरे से। ऐसा है, आपको अवग्रह का कोई उच्चारण नहीं करना होता वो उच्चारण नहीं है ना। करना सर, जैसे शुद्ध नयो भ्यू भ्यू देती, ये देती, भ्यू बस। ये हाँ यही है, यही है। प्रकाशयन शोधनायो भ्यु देती, बस यही है ना। आपको हो सकता है लग रहा हो ऐसा नहीं है, गलत इसलिए शायद, लेकिन यही उच्चारण है, शुद्ध नयो भ्यु देती, ऐसा है ना। ठीक है, तो एक बार इसका उच्चारण भवी आप करोगे, पढ़ सकते हो, ये 10th नंबर का। I will try. हाँ श्योर। आत्मस्वभावं परभावभिन्न मा पूर्णमाद्यन्त विमोक्तमेकं विलीनं सकल्पविकल्पजालं प्रकाशयन् नयो विद्यते। बहुत बढ़िया। बस दो चीजें, एक तो क्या, विकल्प नहीं, विकल्प, क्योंकि ल अपना आधा है, तो विकल्प शब्द तब बनेगा जब ल पूरा हो, पर विकल्प में ल आता है इसलिए। दूसरा, शुद्ध नयो भ्यू देती। ठीक है, शुद्ध नयो भ्यू देती। इसके अलावा मैंने एक चीज नोटिस करी अभी, अगर आप आत्म स्वभावम परभाव भिन्नम बोल रहे हो, परभाव भिन्नम बोल रहे हो, मतलब माँ आपने ऊपर ऑलरेडी बोल दिया, तो सेकेंड लाइन में माँ पूर्ण नहीं बोलोगे, माँ आपने उच्चारण पहले ही कर दिया, तो क्या बोलोगे, आपूर्ण, क्योंकि माँ गया आपका ऊपर। आत्म स्वभावम परभाव भिन्नम आपूर्ण माद्यंत विमुक्तमेकम, ऐसे आपका ये वाला आएगा। ठीक है, हाँ, किसी सर और के। ये जो हाँ अभी बोलिए। आपने बताया ना, जैसे माँ हमने पहले बोल लिया भक्तांबर के हाँ लास्ट, उसमें मैंने शायद आपको पेज भी भेजा था। वहां हर एक हाँ, जगह ये चीज मेरे से फिट नहीं हो रही कि उसमें फिर पूछना था आपसे एक बारी। चलो मैं अभी क्लास के बाद आपका मैसेज देख लूंगा, फिर मैं आपको हम्म, वॉइस नोट में वो बताता हूँ। वैसे हर जगह ऐसा हो जाता है, अगर बाई चांस फिट नहीं हो रहा मान लो, तो आप माँ मत बोलो ऊपर, आप नीचे ही माँ बोलो, वो भी आप कर सकते हो, कंपल्सन नहीं है कि आप ऊपर बोलो, लेकिन फिर वो अर्थ के हिसाब से शब्द अधूरा रह जाता है, इसलिए क्योंकि माँ पूर्ण कोई शब्द नहीं होता, अपूर्ण शब्द होता है, इसीलिए। किसी और के पास कोई उपजाति छंद है? हाँ भाभी बोलिए। भैया इसमें आपने बोला अगर हम परभाव भिन्न बोलेंगे फिर मापूर्ण कोई शब्द नहीं होगा, तो हाँ, मापूर्ण यहाँ लिखा क्यों है? यहाँ पर भिन्नम में ऊपर बिंदु क्यों नहीं लगाया गया? बट वही बात है, इन्होंने यहाँ पे संधि कर दी ना, अनुस्वार संधि हमने पढ़ी हुई है, जहां पर बिंदु नहीं लगा के उसको सीधा नीचे लगा लेते हैं, तो म आधा ही है, लेकिन उसके बाद वाला शब्द अपूर्ण है, तो म आधा है और अ मिलेंगे तो वो क्या बन जाएंगे, माँ, तो वो ऐसा शब्द बन गया है माँ, है ना। तो शब्द है नहीं, सिर्फ संधि के कारण वैसा शब्द हो गया है। गुड क्वेश्चन। हाँ, किसी के पास एग्जाम्पल है कोई उपजाति, कोई और?
कोई सर वो एग्जाम्पल नहीं है। त्वमेव 38, त्वमेव 39। माता ठीक है, त्वमेव माता तो ठीक है, वो हमने एग्जाम्पल में भी देखा था। हाँ, हार्दिक जी बोले अभी शायद 39 नंबर का कलश है ना। 38, 39 दोनों है, दोनों उपजाति संधि है। चलो ठीक है, तब तक आशीष जी आप क्या कह रहे हैं, जब तक मैं निकाल रहा हूँ। हाँ यही बोला था भैया मैंने भी, 38 और 39 है उपजाति दोनों। ठीक है, रुकिए मैं 38 निकाल दूं, तो 38 नंबर का छंद हार्दिक जी आप पढ़िएगा। ये रहा आपके सामने। नहीं, वो भैया से पढ़ाओ ना, आशीष भैया से पढ़ाओ। ठीक है, आशीष आशीष भैया भैया की डिमांड है, आशीष भैया पढ़ेंगे, पढ़िए। हाँ एक, निर्वर्त्यते येन यदत्र किंचित् तदेव तत्स्यान्न कथञ्चनान्यत् रुक्मेण निर्वृत्तिमिहासि कोशम् पश्यन्ति रुक्मं न कथञ्चनासिम्। उच्चारण एकदम सही है, बस मुझे क्यों ऐसा लगा कि शायद गाते वक्त आपको भक्तांबर की लय याद आ रही है ना। हाँ इसकी लय हाँ मेरे से तो पहले भी नहीं हाँ बैठी थी जब प्रैक्टिस कर हाँ। रहा था मैं। तो यहाँ भक्तांबर नहीं है, उपजाति की लय है। करते हैं एक बार, इसके पहले हार्दिक जी आप पढ़ोगे क्या। अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट। हाँ, हो गया हो गया हो गया। बस करो आप फिर। निवृत्यते येन यदत्र किंचित् तदेव तत्सन्न्य कथञ्चनान्यत् रुक्मेण निवृत्तमिहांसि कोशं पश्यन्ति रुक्मं न कथञ्चनास्मि। बस नासमी नहीं, नासिम। नासिम है नासिम। ना। हाँ बस, बढ़िया। देखो ऐसे अपन सोच के पहले से आते तो कितना अच्छा है ना, बहुत अच्छा है। पूरा शुद्ध पढ़ा, बढ़िया पढ़ा। तो ऐसे आप सोच लो, आप डेली पढ़ोगे तो आपको आ जाएगा। कोई और इस वाले को ट्राई करेगा 38 नंबर के उपजाति छंद को, किसकी इच्छा है। कोई नहीं करेगा, ऐसे कैसे आप भी नाक कटा रहे हो। आत्म स्वभावम वाली ही लय है ना सर, वो ज्यादा हाँ किया बस, हुआ है एक्चुअली। वही, हाँ वही लय लगेगी इसमें। आप पढ़ रहे हैं, कोशिश पढ़िए। करती हूँ सर। निर्वर्तये निर्वर्तयते येन यदत्र किंचित् तदेव तस्यान्य कथनान्यत् रुक्मेण निर्वर्तमिहासि कोशम् पश्यन्ति रुक्मं न कथञ्चनासिम्। ठीक है, लय सही है, बस जो आप खींच रहे हो, जैसे आपने खींचा पश्यन्ति रुक्मम, तो खींचना कभी भी लास्ट लाइन में नहीं होता, उसके पहले। तो तीसरी लाइन में आप खींचो, रुक्मेण निवृत मिहासी कोशम, फिर फोर्थ लाइन में नीचे हो जाएगा, पश्यन्ति रुक्मम न कथंचनासिम। बढ़िया। ठीक है, अगला छंद भी कह रहे थे, तो 39 नंबर का छंद है। प्रतिभा जी पढ़िए एक बार, उपजाति है ये भी। वर्णादिसामग्रमिदं विदन्तु निर्माणमेकस्य हि पुद्गलस्य ततोऽस्ति वदं पुद्गल एव न सही सही। वदं पुद्गल एव नात्मा यतः स विज्ञानघनस्ततोऽन्य। बहुत बढ़िया। बस ऐसे अब क्या हुआ, ऐसे आपको एकदम पुद्गल एक पे आपको लगा कि छूट गया मेरा स्वर, तो कोई बात नहीं, आप रुको मत, आप आगे बोलो। ततोस्ति वदम पुद्गल एव नात्मा, तो ये स्तिवदम में छोटा ही है, खींचना नहीं है। ततोस्तिवदम, खत्म। ततोस्तिवदम नहीं बोलना। ततोस्तिवदम पुद्गल एव नात्मा यतः स विज्ञान घनस्ततोन्यः। जब भी छंद गाएं तो इस बात का हमको ध्यान रखना है, भैया बड़ी ई कहाँ है, छोटी ई कहाँ है, तो उस अकॉर्डिंग प्रॉपर हम लोग गा पाएंगे। ठीक है, अच्छा था। प्रवीणा जी आप ट्राई करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे इसके बाद। वर्णादिसामग्रमिदं विदन्तु निर्माणमेकस्य हि पुद्गलस्य
ततोऽस्ति वदं पुद्गलेवनात्मा यतः स विज्ञान गणस्ततोऽन्य। बढ़िया, बहुत अच्छा है, शाबाश। एक 64 65 भी है सर, 64 65। ठीक है, आएंगे उस पे भी। उसके पहले हार्दिक जी कोई और छंद बताइए अनुष्टुप उपजाति के अलावा, और कोई। आर्या ले लो 51। ठीक है, आर्या ले आर्या। लो 51। सपरिणमति सकर्ता। ठीक है, जैसे यह परिणमति सकर्ता। आप जैसा ऑर्डर करो वैसा। 51 नंबर का छंद ना, बहुत इंपॉर्टेंट छंद है। और बार बार कोई कहता है कि भाई कर्ता किसी का, हम कहते हैं ना जैन धर्म अकर्तृत्ववाद वाला है, किसी को कर्ता धर्ता नहीं मानता, तो तुरंत पूछते हैं भैया कौन करता है, आप कैसे कह सकते हो कर्ता किससे कहते हैं। तो ये वाला कलश एक आप सबको आना ही चाहिए, जैन धर्म का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट छंद है। ठीक है, एक बार हार्दिक जी से पढ़वाता हूँ, फिर किसी और से पढ़िए। हार्दिक जी देखिए, आर्य छंद है, छंद चेंज हो गया है ना, उपजाति नहीं है। ये मैंने परमागम पढ़ा तब याद किए थे मैंने, बहुत से कलशों के पद्यानुवाद तो याद किए ही है हिंदी में, दादा ने जो किए हैं वो। हाँ हाँ, मजा आती है गुनगुना करने, बहुत मजा आती है मेरे को तो ये कलशों में। यह परिणमति सकर्ता, यह परिणामो भवेतु तत्कर्म, या परिणति क्रिया सा त्रयमपि भिन्न न वस्तुतया। ठीक है, बढ़िया है। ये भी आर्य की एक लय है, ठीक है, लेकिन ये अलग लय है जो हमने प्रैक्टिस बेसिस से अलग है, थोड़ी सी कठिन लय है। ठीक है, तो मैं एक बार बताता हूँ, सिंपल है तो उससे आप गा सकते हो। आर्य, यह परिणमति सकर्ता, यह परिणामो भवेतु तत्कर्म, या परिणति क्रिया सा त्रयमपि भिन्नम न वस्तुतया। ये मैंने कौन सी लय थी ये, जो आप गाता उदक गाते हो ना। चंदन तंदुल वाली, हाँ, उदक तो चंदन बस तंदुल वाली। उदक चंदन, या आप कोई भी गाथा गाते हो, वंदे तु सब सिद्धे ध्रुव मचल मनोभमं गतिम पत्ते, मैंने बोले आर्य में लगा दी। ठीक है, यह परिणमति सकर्ता, समझ गए। तो जिस लय में आप गाथाएं गाते हो वो सेम लय आप आर्या में लगा सकते हैं। चलिए, कौन गाएगा? हाँ, आशीष जी ट्राई कीजिए। यह परिणमति सकर्ता, यह परिणामो भवेत्तु तत्कर्म, या परिणति क्रिया सा त्रयमपि भिन्नं न वस्तुतया। ठीक है, ये भी सही लय, ये लय भी चलेगी, बढ़िया, अच्छा है। मीना जी आप ट्राई करेंगे? 25 नंबर का टॉप भी भैया आरआई का ही है। बस इसके बाद वो ले लेते हैं। हाँ, यह परिणमति सकर्ता, यह परिणामो भवेतु तत्कर्म, या परिणति क्रिया सा त्रयमपि मित्रं न वस्तुतया। त्रयमपि भिन्नम है ना, ये शब्द क्या है? भिन्न, हाँ, वो हमें त्र दिखता है लेकिन त्रयमपि भिन्न न वस्तुतया। ठीक है, त्रयमपि भिन्नम न वस्तुतया, अच्छा है। हाँ, प्रतिभा जी कहिए। सर मुझे वो 25 नंबर का जो छंद है ना, उसका लय इसमें बैठ नहीं रहा है आर्या वाले में, वो आर्य थोड़ा ही सा। है, और वो छंद आर्य ही है क्या? हाँ, आर्या ही है। ठीक है, निकाल देते हैं वो। तब तक बाकी लोग अगर ग्रंथ हो आप लोग के पास तो आप देख लो 25वें नंबर का कलश आप आर्य में गा पा रहे हो क्या? ये रहा। हम्म, हाँ, वो पूरा देखिए, एक साथ। हाँ हाँ, एक साथ है तो थोड़ा सा ऐसा वो आ रहा है दिक्कत उसमें, मतलब बोलने में आ रहा होगा। कैसा आएगा? प्राकार कवलितांबर, ठीक है, रोहतक बोला। प्राकार कवलितांबर मुपवन राजीन गीण भूमि तलम, मतलब तांबर तक आपको एक साथ बोलना है, बीच में यति आएगी आपकी, फिर पूरा एक साथ बोलना है। प्राकार कवलितांबर मुपवन राजीन गीण भूमि तलम पेवतीव। अब पेवतीव क्योंकि तो में बड़ी ही है तो मैं इसलिए खींच रहा हूँ, पेव तेव नहीं कर रहा,
पिबती वही नगरमिदं परिखावलयेन पातालम। पूरा एक बार बोलता हूँ, फिर आप लोग बोलना। प्राकार कवलितांबर मुपवन राजीनिगीन भूमितलम पिबती वही नगरमिदं परिखावलयेन पातालम। आप प्रतिभा जी आप भी बोलोगे? इसमें जो पीताम्बरम है उसको म को र के साथ ले सकते हैं, फिर ले उपवन सकते हैं, चलेगा, ले सकते हैं। ले सकते हैं। प्राकार कवलितांबरम उपवन राशि निर्गिण भूमि तलम पिबती वही नगरमिदं परिखावलयेन पातालम। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। प्रवीणा जी आप ट्राई करेंगे? प्राकारकवलिताम्बरम् उपवनराजिनिगेणभूमितलं पिबति वही नगरमिदं परिखावलयेन पातालम्। बहुत बढ़िया, ठीक है। उच्चारण तो मुझे बहुत श्योर हूं मैं, आप लोगों को उच्चारण सही आ जाता है। बस वही, अगर गाने का ट्रिक नहीं पता हो तो हम सही गा नहीं पाएंगे, तो उच्चारण पक्का अटकेंगे। अब अगर हमको पता नहीं, मान लीजिए आ रहा है कैसे गाना है, तो सही जैसे अभी आप पढ़ सकते, प्रवीणा जी प्रतिभा जी ने पढ़ा अभी, लेकिन अगर लय नहीं आती आपको तो आप आते हुए भी आप इसको गलत पढ़ते हो, है ना। एक बार जब पढ़ने का लय आ जाता है तो हम उसको सही पढ़ लेते हैं। आशीष जी कोई और छंद बताइए आर्या के अलावा, बता सकते हैं? ये अनुष्टुप है, मालिनी है, हाँ मालिनी शार बताइए, मालिनी बताइए कौन से नंबर का? मालिनी तीसरा नंबर, चौथा नंबर, पांचवा नंबर मालिनी है। बहुत अच्छा छंद है, स्टार्टिंग का अर्थ भी अच्छा है, और मालिनी गाने में तो है ही मदद। गाइए एक बार तीसरे नंबर का आप गाइए, हाँ। बस निकालिएगा। पर परिणति हेतु मोह मोह नाम्नोऽनुभावात् अविरत मनुभाव्य व्याप्ति कलमे कल्माशिताया मम परम विशुद्धि शुद्ध चिन्मात्र मूर्तये भवतु समय सारा व्याख्यायवानुभूते। बहुत बढ़िया, अच्छा है। और ये तो बहुत पॉपुलर भी है तीसरे नंबर का। ये वाला चौथे नंबर का हार्दिक जी। ये भी पॉपुलर ही है। हाँ, शुरू किया ना इसीलिए। विरोध ध्वंसिनी स्यात् पदांके जिन वचसि रमन्ते ये स्वयं वान्त मोहा सपदि समय सारं ते परम ज्योतिरुच्चैर् रणवमनय पक्षा क्षोणमिक्षन्त एव। बहुत बढ़िया। बस इसमें ऐसा है, जैसे रन वमन में हम अगर अटक रहे हैं, हमको एकदम लग रहा है र न व म न, यह एकदम लेटर सारे ऐसे आ रहे हैं, तो इसमें हम क्या करें? तो ये जो र है, इधर आपकी विसर्ग संधि हो रही है, रत्व विसर्ग संधि। तो ज्योति रुच्चहि, तो मतलब आप उस र को बना लो विसर्ग, फिर आप बोल पाओगे नवमनय पक्षा क्षुण्णमिक्षन्त एव। क्या आएगी तीसरी लाइन आपकी फिर? सपदि ऊपर समय सारम। हाँ जी बोलिए बोलिए। ऊपर वाली लाइन के साथ आपने जोड़ा, उसको वापस बोलो तो हाँ मैं ज्योतिरुच्चैर। वही कर रहा हूँ मैं। देखिए, सपदि समय सारम ते परम ज्योतिरुच्चैः, ठीक है। नवमनय पक्षा क्षुण्णमिक्षन्त एव। और ऐसा भी हो सकता है किसी को लग रहा हो नहीं भैया विसर्ग बोलने से हम और अटक रहे हैं, हमको र पहले चाहिए, तो मत बोलो आप, ज्योतिरुच्चैः पे खत्म करके रणवमनय पक्षा। लेकिन बस ये एकदम गाते वक्त आप अटकोगे पक्का। तो एक बार बिना गाए इसको सोच लो, ये क्या है? र न व म न य, र न व म न य पक्षा। ऐसा धीरे धीरे बोलो, पहली बार ट्राई कर रहे हो तो
प्रणवमनय पक्षाक्षुन्नमीक्षन्त एव। ठीक है। हाँ, पूनम जी ट्राई कीजिए। सर ओ इसके भाई, शब्द बड़े कठिन है। आएगा आएगा। ओ भाई नय। उभय न विरोध, उभय न विरोध ध्वंसिनी, सही जा रहे, उभय सही जा रहे। न उभय न विरोध ध्वंसिनी, स्यात् पाद प्रधान के। पादान के, जिन वचसि रमन्ते, ये स्वयं वान्त मोहा, सपदि समय सारम ते परम ज्योतिरुचैर, नवमनय पक्षा क्षुण्मीक्षन्त एव। तो सबसे कठिन लाइन में तो आपने गलती की नहीं, कोई ऊपर भी नहीं करी। आप लोग को ये बोल किसने रखा है कि कठिन है, कठिन है? बोल तो दिया एक सर बार। जैसे ये इसकी र न व मन है, मैंने इस पे बहुत हाँ सोचा कि नव बन रहा है, मन भी बन रहा है, न बन रहा है, पर मेरे से ये तय नहीं हुआ कि ये र न व मन ये पक्ष। अभी जब आपने बताया, जब ये हाँ क्लियर हुआ है, तो हाँ। मैं इसी में पता है क्या है कि नव शब्द बनाया, मन बनाया, न भी बन रहा है, मैं इसी में घूमती रही। ये अपने को घूमना नहीं है, इस समय सार को पढ़ के वो घूमने का तो खत्म करना है अब। बोलिए प्रतिभा जी। ये कलश नंबर 20 है ना, उसमें थोड़ा सा क्या वो ले मालिनी लीजिए। छंद है? हाँ, मालिनी है। ठीक है, आपकी वो इच्छा पूरी कर देते हैं। देखो ऐसे निकाल के लाए हैं तो मुझे अच्छा लग रहा है। इसी बहाने कम से कम कलश खोले तो सही। ये सर मैंने भेजा था, इसकी सेकंड लाइन का हाँ उच्चारण है ना, ज्योति रुगत, ये नहीं हाँ। हो रहा सर, ये ठीक है, सेकंड मैंने लाइन इसके। में लिखा था। ठीक है, ठीक। कोई है जिसको जो गा सकता है बिना मेरे बताए इसको? somebody wants to try? मन में आप बोलो, एक बार फिर मैं बता देता हूँ। देखिए, कथमपि समुपात त्रित्वमप्येकताया, अपतितमिदमात्मा ज्योतिरुद्गच्छ गच्छम। ये जो है ना, ज्योतिरुद गच्छद गच्छम, ये संधि हुई है यहाँ। तो ये द आधा है, गच्छत बनेगा। क्या बनेगा? गच्छत। गच्छत गच्छ, त प्लस ग, गच्छत गच्छम। ये आपका शब्द ऐसा बनेगा। तो आप इसको गाएंगे कैसे? देखिए एक बार नीचे देखिए क्या लिखा है यहाँ पे। अच्छम और उदगच्छम, उदगच्छत, सॉरी, अच्छम और उदगच्छत, ऐसा यहाँ पे लिखा है। तो अपतित मिदमात्मा ज्योति रुद बोला, ज्योतिरुद गच्छ, या फिर गच्छत बोलो, ज्योतिरुद गच्छत गच्छम, ज्योतिरुद गच्छत गच्छम। कथमपि समुपात त्रित्वमप्येकताया, अपतितमिदमात्मा ज्योतिरुद्गच्छ गच्छम्। सततमनुभवामो नन्त चैतन्य चिन्नम, न खलु यस्मात् अन्यथा साध्य सिद्धि। मैंने क्या किया? यस्माद, यस्मात् हो गया और अन्यथा, यस्मात् त, यस्मात् अन्यथा साध्य सिद्धि। अपतितमिदमात्म ज्योतिरुद गच्छत गच्छम, ज्योतिरुद गच्छत गच्छम। ऐसे करके आपको आ जाएगा। ठीक है, प्रवीणा जी ट्राई करेंगे? सर गलती होगी पर ट्राई करती हूँ। मैं आपको माफ करूंगा गलती होने पे, कोई बात नहीं। कथमपि समुपान्तं त्रित्वम, कथमपि समुपात त्रित्वं पेत्कथाया, अपतितमिदमात्मा ज्योतिरुद्गच्छं दगच्छम्। सततमनुभावो मनन्त चैतन्यचिह्नं, न खलु यस्मात् अन्यथा साध्य सिद्ध। आपको मालिनी में दिक्कत होती थी क्या? आपने कहा था एक बार है।
हाँ अन्यथा वो पर इसमें हाँ हाँ वो- बोलिए नहीं, इसे ऐसे कोई दिक्कत आपको हुई नहीं ज्यादा। पर इसमें एक प्रॉब्लम बस क्या है, आप ये ध्यान नहीं रख पा रहे हमें रुकना कहाँ हाँ है ना। जैसे कथमपि समुपात, यहाँ रुकना है। हाँ देखिए जिनको थोड़ा जिस पर्टिकुलर छंद में किसी को दिक्कत आ रही, रुकना नहीं पता है, तो हम भी क्या करते हैं, जब हम सिखाते हैं तो हम एक हल्का एरो लगा लेते हैं उस अक्षर के बाद। उस एरो का मतलब हमें वहां पे रुकना है। तो कथमपि समुपात, एक एरो। त्रित्वमपेक्षया त्रित्वमपेक्षताया, है ना। अब अगले अपतित में क्या है, अपतितमिदमात्मा। अब यहाँ लगा लो एरो आप, महात्मा ज्योतिरुद्गच्छद गच्छम। अब ज्योतिरुद का क्या पता था मैंने, ज्योतिरुद गच्छत गच्छम, ज्योतिरुद गच्छत गच्छम, सतत मनुभवामो। अब यहाँ एरो लगा लो। और 90% जहां भी अवग्रह आता है ना, उधर रुकना होता है हमें। सतत मनुभवामो नंत चैतन्य चिन्हम, न खलु यस्माद् अन्यथा साध सिद्धि। आप प्रतिभा जी ट्राई कीजिए एक बार अब। कथमपि समुपात त्रित्वमप्येकताया अपतितमिदमात्म ज्योतिरुद्गच्छत् गच्छम् सततमनुभावो नन्त चैतन्य चिह्नम् न खलु यस्मादन्यथा साध्य सिद्धि। दो क्वेश्चन। पहला, भावो है या भवामो है? भवामो है। है ना। तो आपने ऐसा बोला सतत मनुभावो, तो भावो नहीं भवामो। दूसरा, ये जो रुद गच्छत में द है, ये द आधा है कि पूरा है, हलंत वाला है कि पूरा है? हलंत वाला है। आपको उसको पूछना नहीं है। ज्योतिरुद गच्छद गच्छम, क्योंकि अगर आपने द को पूरा बोला तो आगे आपका दिक्कत आएगा। ज्योतिरुद गच्छद गच्छम, वो दिक्कत है। तो द बोल के तुरंत गच्छत बोलना है, ज्योतिरुद गच्छद गच्छम। ठीक है। हाँ, आशीष जी हाँ मैं पढ़ूं भैया। प्लीज पढ़िए। कथमपि समुपात्रेत्वमप्येकताया अपतितमिदमात्मा ज्योतिरुद्गच्छदक्षम् सततमनुभवामो नन्त चैतन्यचिह्नम् न खलु यस्मादन्यथा साध्य सिद्धि। वेरी गुड। अब बस यहाँ पे एक जगह थोड़ा सा क्या डाउट हमें हो सकता है कि समूह पात का त और त्रित्व का त्रि, ये दोनों क्या कई बार मिक्स हो जाते हैं, तो हम दोनों को अलग अलग नहीं बोल पाते। कई लोग क्या करते हैं, कथमपि समुपात त्रित्व में, आप ऐसा नहीं है। समुपात भी पूरा बोलना है और त्रि भी बोलना है, दोनों अलग अलग अक्षर है। कथमपि समुपात त्रित्वमप्येकताया, ऐसा। ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन ये है, क्या आपको इस छंद में कोई सा अलंकार दिख रहा है? किसी को कोई अलंकार का प्रयोग है क्या, जो हम पढ़ चुके हैं उसमें से एक अलंकार? अनुप्रास। अनुप्रास। कैसे? ओ ओ कहाँ? खलु। खलु खलु है ना। तो वो अनुप्रास हुआ कि यमक हुआ? यमक हुआ ना। अनुप्रास में हाँ। सिर्फ लेटर रिपीट होता है, और ओके। यमक मतलब आपका पूरा वर्ड रिपीट होना। तो यहाँ पर यमक अलंकार है। ठीक है, गुड। सर ये जो इसके नीचे ये जो माइक शो हो रहा है, क्या इसमें रिसाइट किए हुए हैं जो आपका हाँ ग्रंथ जी, है ये? हाँ हाँ, ये जो है ये ऑडियो कैसी में, लय है सर इनकी? मैं ट्राई करता हूँ प्ले करने का, मैंने सुना नहीं है, देखो आपको आवाज आए तो। जी। आ रही है वॉइस? नहीं सर, कोई वॉइस अब आ नहीं। रही है? अब आ रही आई थी थी ना? हल्की। थोड़ी सी। अच्छी थी ना? अच्छा है, आप लोग कुछ नहीं है, आप लोग समय सार कलश डालो उस पे गूगल पे, तो ये पूरा साइट आपको मिल जाएगा। और हर छंद का उसमें नीचे वो है,
उच्चारण है। समय सार कलश डालना है आपको सीधे। और ये इस वेबसाइट का नाम भूल गए, जिनिस्वरा नाम है किस इसका, क्योंकि हिंदी कलश आ जाते हैं कई बार, तो हिंदी वाले सर कलश ये भी शेयर देखना। कर दीजिए ना, हाँ लिंक मैं शेयर शेयर कर कर दीजिए दूँ, ठीक है मैं शेयर प्लीज। कर दूंगा। फिर अभी थैंक यू। शिखरणी ले लें, उसमें महावीराष्टक लास्ट। शिकरनी शिकरनी ले लेते हैं। बताइए कौन सा छंद है, कौन सा कलश है शिकरनी? महावीराष्टक स्तोत्र, महावीराष्टक। चलो वो तो ले ही लेंगे, उसके पहले हाँ बोलिए आशीष जी। मैं इसमें पूछ रहा था, जैसे यमक अलंकार में क्या होता है, सेम वर्ड दो बार आता है बिना किसी दूसरे वर्ड के। हाँ हाँ, तो इसमें वो ये दो वर्ड जो लगातार आ रहे हैं वो गच्छत वाले हैं। अलग अलग आता ना दोनों का, खलू खलू। वो आएंगे तो एक साथ, पर नहीं नहीं, उनका अर्थ अलग अलग होगा। एक साथ, हाँ एक साथ ही वो न खलू न खलू, मतलब वो न खलू न खलू, दोनों एक साथ हाँ आ गए। ये ठीक उसलिए है, हमने उसको लिया लेकिन है। दोनों का अर्थ अलग अलग होगा। अर्थ अलग अलग है, हाँ, दोनों खलू का अर्थ अलग अलग है। अच्छा, शिखरणी छंद कोई सा पता है किसी को, कौन से नंबर का है? प्रतिभा जी बता रहे हैं क्या शिखरणी समय सार कलश में? फिर हम भाग्य हाँ, अष्टक भी देख लेंगे। आप बताइए। मैंने इसका नंबर लिखना रह गया है, बट अच्छा बोलूं कोई, मैं ऐसे, आप पता लगा सकते हो। बोलो मैं ट्राई करता हूँ। अ, कर्ता चार में है शिखरणी छंद। इसमें जीव महीना जीव। में महीना में तस्मिन् विनय शिशिरो मोग्ध्यम शृणु विदग्धे निग्रहो न। अच्छा ये तो बहुत आगे 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 वाला होगा, ठीक है। महीना में तस्मिन् विनय हाँ शिशिरो मोग्ध्यम शृणु सही बोल रहे हो आप, हाँ निग्रह। आ गया सर। आ गया ना? नेक्स्ट ऊपर वाला उसके एक आ फर्स्ट गया था? लेवल। हाँ। नहीं मुझे तो नहीं दिखा। नहीं नहीं, ये नहीं है। नहीं है ना? नहीं नहीं। चलो किसी को नंबर पता है किसी कलश का जो शिखरणी हो? चलिए शिखरणी जब तक आ रहा है, उसके पहले ये शार्दुल विकृत वाला छंद गाते हैं एक बार। मैं ज्यादा नीचे क्यों नहीं जाता, कि वो थोड़े कठिन हो जाते हैं, इस पे इसलिए टिका रहता हूं मैं। शार्दुल विकृत छंद कौन गाएगा? एक बार मैं लक्षण गा देता हूँ। सूर्याश्वर्य दिमाजसौ ततत गः शार्दूल विक्रीडितम्। मैं एक बार ये वाला गा देता हूँ, फिर आप गा देना। वर्ण्याद्यै सहितस्तथा विरहितो द्वेधास्ते जीवो यतो नामूर्तत्वमुपास्य पश्यति जगत् जीवस्य तत्त्वं ततः इत्यालोच विवेचकै समुचितं नावाप्यति व्यापि वा व्यक्तं व्यञ्जित जीव तत्त्वमचलम् चैतन्यमालम्ब्यताम्। आधे लोग तो कह रहे बाप रे क्या आ गए, एकदम से तो नहीं होगा। हार्दिक जी आप ट्राई करोगे ये वाला? करता हूँ। हाँ, तब तक आशीष जी आप कर रहे हैं, करिए। वर्णाद्ये सहितस्तथा विरहितो द्वेदास्त्य जीवो यतो नामूर्तत्वमुपास्य पश्यति जग जीवस्य तत्त्वं तत इत्यालोच्य विवेचके समुचितं नाव्याप्यति व्यापि वा व्यक्तं व्यजित जीवतत्त्वमचलम् चैतन्यमालम्बयाता चैतन्यमालम्बयताम्। चैतन्यमालम्ब्यता, खत्म। आपने इसके पहले पढ़ा है कभी ये वाला हार्दिक नहीं, जी? बहुत अच्छा नहीं पढ़ा, पढ़ा है। वेरी गुड, उच्चारण अच्छा है, बहुत अच्छा। हाँ आशीष जी, कठिन होते हैं शादी विकृतन, थोड़े कठिन होते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ बस एक सेकंड, सबसे ज्यादा प्रयोग भी साधु विकृत का होता है। कठिन होते हैं, सबसे बड़े होते हैं, लेकिन उससे आप बच नहीं सकते, क्योंकि आपको जगह जगह वाले छंद मिल जाएंगे। तो एक ही तरीका है कि सीख जाओ साधु विकृत कैसे गाना है,
वो सीखना ही तरीका है बस, और हर जगह आपको शब्द जुड़े जुड़े मिलेंगे, सबसे कठिन छंदों में से एक होते हैं, इसीलिए। हाँ आशीष जी। वर्णाद्यैः सहितस्तथा विरहितो द्वेधास्त्य जीवो यतो नामूर्तत्वमुपास्य पश्यति जगत् जीवस्य तत्त्वं तथा इत्यालोच्य विवेचकैः समुचितम् नाव्याप्यति व्याप्ति वा व्यक्तं व्यञ्चित जीवतत्त्वमचलम् चैतन्यमालम्ब्यताम्। बहुत बढ़िया। एक बार सुन लेते हैं इधर जो ऑडियो दिए उसमें, ताकि आप सब लोग को पता चल जाए, फिर आगे बढ़े। वर्णाद्यैः सहितस्तथा विरहितो द्वेधास्त्य जीवो यतो नामूर्तत्वमुपास्य पश्यति जगत् जीवस्य तत्त्वं ततः अलम्ब्यतात्यालोच्य विवेचकैः समुचितं नाव्याप्यते व्यापि वा व्यक्तं व्यञ्जित जीव तत्त्वमचलं चैतन्यमालम्ब्यताम्। ठीक है, मंगलाष्टक की लय है पूरी है। मंगलाष्टक अगर आता है तो हम शादी विपरीत को भी गा सकते हैं। सर सिकरिणी 104 नंबर का कलश है। अच्छा 104, चलिए चलते हैं 104। प्रैक्टिस तो करनी है। शिखरिणी, कौन गाएगा? प्रतिभा जी आपने गाया था ना अभी, गाइए एक बारी वाला। निषिद्धे सर्वस्मिन् सुकृतदुरिते कर्मणि किल प्रवर्ते निष्कर्मेर्न खलु मुनयः सन्त्यशरणा तदा ज्ञानी ज्ञानं प्रतिचरितमेषां हि शरणं स्वयं विन्दन्त्येते परमव्रतं तत्र निरता। परममृतम तत्र निरता, मतलब इसका टूटे कैसे? परमम अमृतम, परम अमृत है वो, ऐसे तो परमम शब्द परमम अमृतम तत्र, मतलब थोड़ा बोलने फटाफट बोलना पड़ेगा, लेकिन आ जाएगा। ठीक है, मतलब जो महावीर अष्टक की जो लय है वही लय यहाँ पर पूरी आती है ना। यदि चैतन्य, सुना है ना आपने महावीर अष्टक, याद है आप लोगों की? नहीं है? जैसे दूसरा छंद क्या है उसका? अताम्रम यच्चक्षुः कमलयुगलं स्पन्दरहितम्। गोपापायं एक सेकंड, मुझे लगा, विगत हाँ ये मुझे लगा कहीं और से आप आवाज आ रही। ठीक है, हाँ। जनान को पापायम प्रकटयति वायांतरमपि स्फुटं मूर्तेर्यस्य प्रशमितमयी वाति विमला महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु में। तो ये लय आपकी होती है शिखरिणी की, महावीर अष्टक, है ना पूनम जी? सर स्टार्टिंग से याद दो बांध। पूरा पढ़ना है क्या? जी सर, पूरा रिकॉर्ड करना है ना, वही तो बात। चलो उसका रिकॉर्ड का फिर सोचते हैं अपन क्या करना है, क्योंकि पूरा सर करना अभी है 5 मिनट में हो जाएगा ना, तभी तो मैंने बोला था ना आपको इतनी देर पहले। एक काम करता हूँ, मैं अलग से आपको रिकॉर्ड करके ग्रुप पे भेज दूंगा। ठीक है, भेज दूंगा मैं, तो आपको वो अच्छा हो जाएगा, क्योंकि अभी 2-3 छंद रह गए, वो फटाफट कर लेते हैं। हाँ सर उन पे काम ही नहीं हुआ है अभी, वो समझ ही नहीं आ रहे, इतने टफ हैं। क्या छंद? सर जो 2-3 रहते हैं, हाँ। एक इस भैया स्वागत, बीच
छंद आया था और स्रगधरा आया था। स्नग्धरा, स्नग्धरा बता रहा हूँ मैं अभी आपको, उसके पहले ये स्वागता बता देता हूँ। स्वागता क्या है, इसकी लय कोई ऐसी बहुत मेलोडियस ऐसी कोई लय नहीं है। इसको नॉर्मली आप जैसे गा सको वैसे गा सकते हो, इसका प्रॉपर लक्षण तो है, लेकिन उसको बताने का कोई वो नहीं, क्योंकि वो ऐसा लगता है कि वो बोल ही रहा है कोई। कर्म सर्वमपि सर्वविदो यत् पंड साधन मुष्णन्ते विशेषात् तेन सर्वमपि तत्प्रतिषिधं ज्ञानमेव विहितं शिव हेतुः। समझे? कर्म सर्वमपि सर्वविदो यत् पंड साधन मुष्णत्य विशेषात्, मतलब दो जगह रुक रहा हूं मैं। तेन सर्वमपि तत्प्रतिषिद्धं ज्ञानमेव विहितं शिव हेतुः। एक बार सुन लो यहाँ पर कैसी स्वागता की लय, तो आपको समझ आ जाएगी। सर आवाज नहीं आ रही। मैं बता देता हूँ, बाकी ये जो आपने भी लय सुनी, ये आपने बहुत बार पूजन वगैरह में अलग अलग जगह पे यूज की होगी, है ना? समझ गए लय? हार्दिक जी एक बार गाएंगे? आई नहीं आवाज। नहीं आई? मर्जी नहीं आई। चलो मैं बता देता हूँ क्या क्या लय थी, उसने ऐसी लय गाई। कर्म सर्वमपि सर्ववेदो यद् बंध साधन मुष्णन्त्य विशेषात् तेन सर्वमपि तत् प्रतिषेधं ज्ञानमेव विहितं शिव हेतु। ये जो हनुमान चालीसा वगैरह चलती है उसकी लय है। रविंद्र जी का भजन है ना, भटक भटक भव की हाँ, गलियों। भटक भटक भव, उसकी है ना, वो वाला मैं वही याद कर रहा था किस चीज के लिए ये भटक भटक भव की गली दुखी दुख मैंने पाया वाला भजन है। समझ गए कैसे गाना है? भवी गाओगे? नहीं समझे? चलो कौन बता रहा है? आशीष जी बताइए। हाँ। कर्म सर्वमपि सर्वविदो यत् बंध साधन मुष्णन्त्य विशेषात् तेन सर्वमपि तत्प्रतिषिद्धं ज्ञानमेव विहितं शिव हेतुः। चलेगा, बढ़िया। एक बार मुझे स्नग्धरा चंद कौन से कलश का है आपको पता है क्या? वो बता रहे तो मैं वो निकाल के आपको बता दूं। अभी आया था भैया, थोड़ा सा पहले ही बस। ऊपर वो जो ऊपर ऊपर आया था, ये देखो, ये इंद्र वज्रा यहाँ पर है। ये देखो एक आ गया रथोदथा। ये सब ऐसे छंद है जो 100 में से एक आधा छंद इस लेके होते हैं। मैं इसके लिए बता देता हूँ कैसी है। यह करोति स करोति केवलम, यस्तु वेत्ति स तु वेत्ति केवलम, यह करोति नहीं वेत्ति स कश्चित्, यस्तु वेत्ति न करोति स कश्चित्। कुछ याद आ रहा है? कुछ तो ऐसा मुझे याद दस नहीं आ लक्षण पूजन का राग है। 10 लक्षण पूजा में हाँ, बहुत होती है। अच्छे। ठीक है, तो ये सब लय हम लोग अभी पढ़ चुके हैं, लेकिन हमको बस पता नहीं होता उसका नाम क्या है, तो रथोदत्ता बोले। ठीक है, 10 लक्षण पूजन की कोई लाइन बोलो किसी भी धर्म की। कौन से वो अर्घ बोल क्या? कुछ भी, ओ उत्तम शौच, ऐसा वो है ना, मैं भूल गया क्या पंक्ति है वो। उत्तम सत्य वही वाला राग है वही इसमें। वही और सेम वही, हाँ वही राग है, सेम वही अभी राग। अपने अपने है ना ये सुमत प्रकाश जी, उनके में भी अभी एक वो सॉन्ग रिलीज हुआ 10-15 दिन पहले। हाँ वो, हुआ सबका अब उठ जाओ, तो ये पंच प्रभु का ध्यान लगा
तो ये जो भजन है ओरिजिनली ये बड़े पंडित जी साहब का है और उसको लॉन्च समय प्रकाश जी भाई साहब कर रहे हैं। तो वो ये भजन के लिए भी उसी के है। मतलब बड़े पंडित जी कुछ भजन लिख के गए हैं लेकिन वो लॉन्च नहीं हो पाए। बड़े पंडित साहब समझ गए ना आप, है ना? तो उनके भजन जो है वो सुमित प्रकाश जी उसको मतलब लॉन्च कर रहे हैं अब। तो वो ये हुआ सवेरा अब जाओ वाला वही वाला भजन है। ये देखिए रथोत्तत आया। बस मैं स्नग्धर और बता रहा हूँ। तो देखो ऐसे कितना अच्छा लगा, हमने जब प्रैक्टिस किया तो हम लोग को सब गाना आ गया। तो प्रैक्टिस करते करते सब आ जाता है, बस वही है कि हमको गाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अब कितने सारे उपजाति छंद देखो, एक के बाद एक लाइन से उपजाति है सारे। इंद्र वज्र, इंद्र वज्र भी, इंद्र वज्र उपजाति उपेंद्र वज्र सेम लय है तीनों। तो जो हमने जब प्रैक्टिस किया ना उपजाति, वो आपका इंद्र सर वज्र। आर्य का भी बता दो एक बार। आर्य का बताया था ना अभी पहले, रह गया क्या आर्य? चलिए ठीक है, आर्य एक काम करते हैं, आर्या रह गया है, नहीं आर्या हो गया है पर फिर बता देंगे। आर्या मंदाक्रांता रह गया सर, वसंत रह गया। वसंत का रह हाँ, गया। आर्या, मंदाक्रांता, वसंत ऋका और रथोत्तता, ये एक कुछ द्रुत चार। विलंबित भी है इसमें। हाँ है ना, द्रुत विलंबित। हाँ ये देखो स्नग्धरा मिल गया, लेकिन ठीक है ये सारे द्रुत विलंबित ये सारे जो छंद है 4-5, ये याद रखो। आपसे ये सब डिस्कस करेंगे हम ट्यूसडे को, ठीक है? तो कोई छंद नहीं छूटेगा, हर छंद को गाने का तरीका आपको पता चल जाएगा। पृथ्वी, हाँ सर एक पृथ्वी भी हो पृथ्वी गए। चंद भी लेना हो। हाँ बस जितने भी, बस वही मैं कह रहा हूँ, आप देख लो इकट्ठे कर लो सब, तो हम सब वो डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट सर क्लास में। सब एक जैसे लिखे 5-5 6-6 और सब एक साथ गाएं, क्योंकि आज किया और ट्यूसडे किया उसके बाद छोड़ दिया तो फिर ऐसे ही रह जाएगा सारा। मतलब मैं समझा नहीं क्या क्या आप सर क्या जैसे करना है? ट्यूसडे कह रहे हो ना, सेम जैसे हम 3-3 छंद सेम और सब उसको रिसाइट करें एक एक बारी, ताकि थोड़ा वो धारणा में रहे। हाँ चलेगा। तो जो क्योंकि हमारे आज जैसे किया तो शब्दों से भी अनजान थे, तो वो प्रॉब्लम आ रही थी कि पहले पढ़े नहीं है तो वो रिसाइट करने में आ ही नहीं रहे थे। हाँ तो ठीक है चलेगा, वैसा कर लेंगे। उसमें आप लोग की मेहनत है, आप लाओ 3-3 छंद हर एक उससे। और दूसरी बात क्या है, नए छंद मैंने क्यों लिए, ताकि आप लोग नए छंद, अनजान छंद भी आपके सामने आ जाए तो उसको गाओगे कैसे फुल कॉन्फिडेंस के साथ, मेरा वो फोकस है आपको बताने का। कोई अनजान छंद आ जाए तो पलटना नहीं, उसको भी आपको गाना आना चाहिए। तो हर एक छंद का सिंपल ट्रिक इसकी यही है, हर एक छंद का एक आइडल छंद आप लोग याद कर लो, रट लो। वही रथोत्तता का ये छंद आपने याद कर लिया, उपजाति का ये याद कर लिया, उपेंद्र वज्रा का ये याद कर लिया। हर एक छंद का कॉमन, जैसे अनुष्टुप का नमः समय सारा है ना, नमः शिव वर्धमान है। तो अब उससे आपके सामने दुनिया का कोई भी अनुष्टुप आ जाए आप गा दोगे। तो हर छंद का एक एक पॉपुलर छंद आपको जो अच्छा लगता हो या जो आपसे इजीली याद हो रहा है वो याद कर लो। आपको लाइफ टाइम फायदा होगा इस चीज से। एक डायरी में जो भी आप नोट बनाते हो बना के लिख लो, तो आपके सामने दुनिया का कोई भी छंद आ जाए, भले वो आपके लिए अनजान हो, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 30-34 बार में तो आ ही जाएगा, एक न एक दिन तो आएगा ही ना। बस वही बात है। जैसे आप लोग को मैं समझ गया, आप सब उच्चारण अच्छा करते हो, शुद्ध बोलना आप लोग को आता है, लेकिन बोल तब पाओगे जब आपको गाना आता हो। अब गाना नहीं आएगा तो सही उच्चारण करने वाला भी उच्चारण नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं इसको बोलना कैसे है। तो इसके लिए एक एक आइडल छंद आप हर एक का याद रखो, अपने पास रखो, तो आपको लाइफ टाइम कभी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है? सर आप ये हमको छोड़ के जाओगे तो हमें अच्छा ही नहीं लगने वाला है ऐसे। नहीं हम नहीं छोड़ रहे आपको, क्यों छोड़ेंगे? हम आपको बीच बीच में तंग करते रहेंगे। हम कहाँ छोड़ रहे हैं आपको, नहीं छोड़ रहे ना, ठीक है? वो जैसे शिविर वाले आपको नहीं छोड़ते हैं ना, हमें आपको हाँ नहीं छोड़ना है। हाँ वैसे, ठीक है, ठीक है। तो अब हम लोग मिलेंगे ट्यूसडे को, और कल मिलेंगे हमारी रत्नगण चावकाचार वाली क्लास में, ठीक है? चलिए सबको जय श्री राम। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।